जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसको कठिन प्रश्न भी बड़ा आसान सा लगता है, और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको आसान प्रश्न भी बहुत कठिन लगता है। यानी रुचि का होना आवाज ठीक है। परमार्थ में अगर रुचि है तो संत मत से आसान रास्ता है, जिसको कि सहजता से कमाया जा सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिनकी रुचि ही नहीं परमार्थ, उनके लिए राय सुनत भी टेढ़ी चाहिए, ये बनता नहीं, मिलता नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। विचारना ये चाहिए, जैसे जो बच्चा मान लो पढ़ेगा रुचि के साथ, वो उसी की जिंदगी में काम आता है, उसी की जिंदगी संवरती है, निखरती है, फायदा उसे। ऐसी परमार्थ में अगर रुचि से हम अपने आप को जोड़ें, अपनी बेहतरी अपने काम आए। थोड़ा बहुत जो मन को कंट्रोल करना है, समय समय के ऊपर अपने फायदे के लिए वो करना है या नहीं करना है, ऐसी मानन हमारी बननी चाहिए। यानी मन की चंचलता से अपने आप को हटाना है, कि मन की चंचलता से इंद्रिय द्वारों पे था कहीं अपना पतन होता है और मुझको पतन की राह पे नहीं, ये सोच में समा जाना चाहिए। और मन को कंट्रोल करने के लिए ही संत मत राय सुमत में भी मालिक का निज नाम राय सुमी मिलता है कि जितना इस नाम से अपने आप को जोड़ा जाएगा सुमिरन के आधार से, उतनी सहूलियत मन को कंट्रोल करने में, स्थिर करने में मिलती है। अब जो नाम ही नहीं लेना चाहते, सुमिरन में अपने आप को जोड़ते ही नहीं, बकवास करा लो चाहिए, एकांत में भी बैठेंगे तो और गुनाह करेंगे, नाम से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे। उनका मन अपने बस में कैसे आता है?
अब ये नाम का आधार बनाना, कोई बोले ये भी टेढ़ी की, कौन सा चीखना है कि चिल्लाना है, गला फाड़ना है कि मुश्किल आती, न होठ हिलाना न जीभ हिलाना, अंतर मन से सिर्फ इसको टेरना है। अगर वो भी न बने तो सीधी सी बात है, अपने काम को संवारने की अंतर से ललक नहीं है, इसलिए गफलत करते हैं। इसीलिए वो लोग जो नाम से नहीं जुड़ते, मन क्या तो विवश होते हैं कि मन जो सुझाता है, जिधर ले जाता है, विवशता के साथ उधर बहते रहते, अपना नुकसान करते। ऐसे ही अपने गुरु के अधीन, जैसा कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा, क्या दबाव हमें झेलना पड़ता है जो हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है गुरु के अधीन होना। क्या हम अपने बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं उनके अधीन नहीं होते, उनके कहे नहीं चलते, उनके दिशा निर्देश का पालन नहीं कर पाते, या जिंदगी में कोई और दूसरा भी अपन साथ पकड़ते हैं? क्या हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते? और जो नहीं रखता, जो अपने पेरेंट्स के अधीन नहीं रहता, उनकी जिंदगानियां देखो कैसी, बेतरतीब ढंग की, जिनको कि नालायक कह लो, खुरापाती कह लो, और उनकी जिंदगी का रुख कैसा होता हम लोग देखते हैं। उस घर परिवार में जितना दाब हमें झेलना होता है जिसमें हम रहते हैं, उससे तो कम हमें अपने गुरु दर पर अपने आप को अपने गुरु के अधीन में रहना है, यानी उतनी भी दाव हमको नहीं। फिर भी हम गुरुदर से छिटक छिटक करके दूर भागने का मन बनाते रहे। क्या ऐसी हमारी जो मानसिकता है परमार्थ के लिए उचित लगती है कि गुरु के अधीन ही न होना, उनके वचनों से ही न जुड़ना, उनके अनुसार ही अपनी जिंदगी को न संवारना? ऐसे में हमसे माया का अंग, काल का अंग कैसे परे होगा? और जब तक अंतर से, माया से, काल से छुटकारा नहीं होगा, दयाल का संग कैसे धारा जाए? और बगैर दयाल के संग को उठाए इन मंडलों से जो माया के और काल के हैं, हम यानी सुरत यानी आत्मा निकल करके अपने दिन शिलायस में धाम कैसे सीधा पाए? सीधे सीधे शब्दों की बात है। कुल मिला करके अपने आप को यूं को अपने ही हित को साधने के हमें अपने मालिक के अधीन और रहस्यमय नाम के साथ जोड़ना लाजमी बनता है। और इसमें जो जितना अपने आप को जोड़ पाए, यानी नाम से अपने आप को जोड़ पाएगा और अपने गुरु के अधीन हो पाएगा, उसके लिए यहां से निकासी उतनी सहज हो जाती है। सीधे सीधे शब्दों की बातें करना अब अपन, यानी जिसकी चाहना अपने मुक्ति उद्धार के निस्बत, निष्गढ़ जाने के निस्बत, और जो कर लेगा इस जिंदगी में ही अपने आप को
मुक्ति उद्धार की कार्रवाई देखता हो, निहाल हो गया। यानी फिर उसको पलट करके पीछे देखने की आवश्यकता नहीं कि क्या छूटा, बल्कि यूं लगता है कि जो भी गया अच्छा हुआ, बेकार की चीज एवज में गूढ़ चीज हाथ, कि मालिक के नाम से बढ़कर, मालिक की साथ से बढ़कर और बढ़कर हमारे लिए नियामत क्या हो सकती है, कि जो हमेशा हमेशा का यूं को अंग संग धारते, कभी अलहदा नहीं, अब से लेकर हमेशा हमेशा। मसला समझ में आ जाए, थोड़ी रुचि बन जाए तो संत मत, जो कि इतना आसान रास्ता, बड़े आराम से अपनी गतिविधियां करते हैं, यानी सांसारिक गतिविधियां करते, वे भी परमार्थ में चित्त को रमाया जा सकता है और भक्ति फल हासिल किया जा सकता है। ऐसा स्वामी मिला चेतन का चेतन का
स्वामी मेरा यारी के
जुड़ाव होता है, प्यार आ जाता है। ये कोई बाहर से ला करके समाने की चीज नहीं होती। आज आपस में बच्चे बच्चे क्या प्यार करते हैं, अंतर का लगाव होता है, प्यार हो जाता है। आज बच्चा पैदा नहीं होता, माँ का उसके साथ कितना ममत्व हो जाता है, कैसे उसका प्यार हो जाता है। छोटे से बच्चे को क्या पता प्यार की परिभाषा। ऐसे ही जब हम अपने गुरु के संपर्क में आते हैं, रायस्मी नाम उनके जरिए मिलता है, सुनने अपने आप उनके साथ प्यार का रिश्ता जुड़ता है। कई ऐसे अज्ञान प्राणी बोलते हैं हमारे अंदर में तो प्यार है। प्यार अगर किसी के अंदर में उसको हमको बढ़ाना है, अंतर से उमड़ाना है, और ये तभी बढ़ पाएगा
लगता है परमार्थ कमाना, बड़ी आसानी के साथ कैसे बन जाता है खेल खेल, देखने लायक चीज, चाहे वो सुमिरन कहिए, सेवा कहिए, सत्संग कहिए, ध्यान भजन कहिए, अपने आप अंतर से पूर्णा होती है और अपने आप को जीवन जोड़ता हुआ अपने परमार्थ का लाभ हासिल करता है। मन का संग छूट जाए, सम सत्य गुरु पावे जब दसम द्वार मिल जाए, करिए जा प्रयास स्वामी करे, मन का संग छूट जाए, सम सत्य गुरु पावे जब दसम द्वार मिल जाए, करिए जाप राधा स्वामी करे, मन सूरत ठहरा लगे प्यार सतगुरु जब नौ द्वारों हट जाए, अंतर रस पावे तब मन सूरत ठहरा लगे प्यार सतगुरु जब नौ द्वारों हट जाए, अंतर रस पावे घट शब्दारस पावे, जागे न सर जगत रस, मन ब्रह्मांड समाए, जब पावे अहंकार से बत शब्दारस जागे न स्वर जगत रस, मन ब्रह्मांड समाए, जब पावे अहंकार सूरत सत देश समाए, पावे राधा स्वामी शब्द रस, लौट जगत नाए, कीर्तन धाम में जा बसे, सूरत सत देश समाए, पावे राधा स्वामी शब्द रस, लौट जगत नाए, कीर्तन धाम में जा बसे।
दर्शन मिले, ऐसा सुंदर संयोग नर तन सतगुरु के मिले, जन्म मरण का रोग नित्य अंतर दर्शन मिले, स्वामी देता सतगुरु चरितो ग्रहण करे, अंतर देता सूरत शब्द से वर्णन करे, स्वामी देता सतगुरु चरितो ग्रहण करे, अंतर देता सूरत शब्द से वर्णन करे, मिलता है सूरत शब्द के जोड़े, मन का छूटे नश्वर जग के भोग से मिलता है सूरत शब्द के जोड़े, मन का छूटे नश्वर जग के भोग से, शृंगार से को राधा स्वामी धाम में जाए, राधा स्वामी नाम को नित भजे, शृंगार से को राधा स्वामी धाम में जाए, राधा स्वामी नाम को नित भजे। और देखिए रुचि के साथ जब अंतर की पैठ बनती है नाम के जरिए से, और वहां पर जो आनंद मिलना शुरू सूरत अपने आप में जहां जहां से भी मुंह को भटकता था, चाहत बनाता था, अपने आप आस तब्दील होती चली कि इधर मिल तो अपने आप हर वक्त घट अंतर के लिए अपने आप को लाना कि नाम से जुड़ो, अंतर में सिमटो, स्वरूप से जुड़ो, जो कि साथ समझ में आता है कि बाहर की जगह अंतर में ऐसे भी जरा सा विचार करना चाहिए। जो नादानी वश, चाहे वो सत्संगी है चाहे गैर सत्संगी, मान लीजिए कोई दुनिया में संग को धारते हैं, यानी उसकी अभिलाषा बना कि मेरा भरा पूरा कुटुंब परिवार हो, कि सभा समाज में मेरा नाम हो, या मान लीजिए कोई माया के दीवाने होते हैं, रात दिन माया के लिए दिलते हैं, मान लीजिए कल को उनकी प्रारब्ध के हिसाब से ये हासिल भी हो जाए, मान लीजिए बहुत बड़ा समाज मिल जाए, बहुत बड़ा घर परिवार, या बहुत ज्यादा माया मिल, इंसान उसका कितना सुख होता है। थोड़ा सा पलटवार के साथ में संत मत जो सुझाता है, जो देता है, उसको अगर आप सोचें कि अगर मालिक की भक्ति के जरिए से अंतर हो, अगर हमारी चेतनता सिमटती हुई शब्द से जुड़ जाए, ठहर जाए, अंतर में परमपिता रायस्मी दयाल का निज रूप जो गुरु स्वरूप के रूप में होता है, उनके साथ हमारी अटैचमेंट हो जाए, यानी वो लखनी हो,
वहां जितने पल का भी हमारा वहां पर ठहराव होगा, उसकी तृप्ति, उसके जरिए से आनंद, शीतलता जो अंतर तक को शांत करती है, यानी सुख यानी आत्मा। और वो ऐसा खजाना कि आप जब चाहो तब हासिल कर सकते। कौन सा बेहतर? समझ के फेर के साथ रुचि का परिवर्तन, फिर इंसान इधर की जगह परमार्थ में अपने आप को बढ़कर के जोड़ता है और मालिक से दया की, मेहर की, शब्द की दौलत हाथ करता है। राधा